जा रहे हैं वोटर के बीच में? देखिए, हम तो शिक्षक के लिए लड़ते आ रहे हैं शुरू से, और ये जो चुनाव है वो उसके वोटर भी शिक्षक ही हमारे होते हैं। शिक्षकों की तो लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, एक दो समस्याएं नहीं हैं। अगर काउंट करना चाहेंगे, गिनना चाहेंगे तो 100 से ऊपर समस्याएं उनकी हो जाएंगी। दुर्भाग्य यह है कि उन शिक्षकों के प्रति सरकार का भी रवैया सकारात्मक नहीं होता है। अभी जो मैंने शिक्षक निर्वाचन चुनाव लड़ने से के लिए मैंने जो दौरा किया स्कूलों का, कॉलेजों का, वहाँ जो मैंने स्थिति देखी है वो बड़ा खेदजनक है। दुख होता है कहने में कि बहुत बुरी स्थिति में स्कूल भी हैं और स्कूल के हमारे शिक्षक भी हैं। स्कूलों की दशा ये है कि अगर आप उस भवन में बैठे हुए हैं अंदर तो आपको डर लग रहा है कि वो कब गिर जाएगा टूट करके। और हमारे शिक्षक बंधु, ये हाई स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे शिक्षक बंधु उतना रिस्क लेकर उसमें बैठ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कई बार सरकार को लिखा भी गया है, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी है, और जैसे का तैसे भवन टूटा हुआ है। 100 जगह से ऊपर से सूर्य की रोशनी नीचे आती रहती है। अब समझिए कि बरसात के दिनों में उस कमरे की स्थिति क्या होती होगी जिसमें शिक्षक बैठ रहे हैं, वो शिक्षक सदन है वो। दूसरी सबसे बड़ी बात हाई स्कूल से संबंधित कि उनको एक शब्द से पुकारा जाता था, वो था नियोजित शब्द। खैर चलिए, सरकार के कान तक ये बात पहुंची और उन्होंने नियोजित शब्द को हटाने का निर्णय लिया। लेकिन नियोजित शब्द को हटाने से उन शिक्षकों की समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। जो सरकार के द्वारा मानदेय दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, वह एकदम अपर्याप्त है। अब आप सोचिए कि हम लोग एक ही पोस्ट पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, किसी को हम 50,000 दे रहे हैं, किसी को 25,000 दे रहे हैं, और काम हमसे उतना ही लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एकदम सच मानिए कि यह शोषण है, और इस शोषण के खिलाफ शिक्षकों ने लगातार आवाज़ बुलंद किया है। लेकिन अभी आपने हाल में देखा होगा कि शिक्षकों के द्वारा लगभग महीना दिन हड़ताल किया गया था। उनको अपनी मांगें रखी गई थी, हर जिला में रखा गया था, हर ब्लॉक में रखा गया था। यहाँ तक प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक के शिक्षक हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन मिला क्या? शून्य। उनकी उपलब्धियाँ शून्य ही रही हैं। लॉलीपॉप उनको थमा दिया गया। हमारे जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि हमारे शिक्षक प्रतिनिधि भी उस उत्साह के साथ, उस जोश के साथ, उस ईमानदारी के साथ उन मांगों के प्रति सजग नहीं रहते हैं। हम चुनाव जीत के जाते हैं शिक्षकों का, और शिक्षकों के प्रति ही हम जवाबदेही नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से यह उनके साथ विश्वासघात होता है। कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, बिहार विश्वविद्यालय, ये 2 साल 2.5 साल पीछे सेशन चल रहा है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। दूसरे यूनिवर्सिटी बगल में हमारा मिथिला यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, उसका सेशन एकदम सही है। उसके बच्चे 2 साल पहले डिग्री ले लेते हैं, और हमारे बच्चे उसी सेशन में 2 साल बाद डिग्री ले रहे हैं। परिणाम ये होता है कि कंपटीशन जैसे होता है, उन कंपटीशनों में दूसरे विश्वविद्यालय के बच्चे भाग ले रहे हैं, और बिहार विश्वविद्यालय के बच्चे उनसे वंचित हो जा रहे हैं। सर्टिफिकेट जो होता है वो बच्चों को पास होने के साथ उनको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 10-10 साल तक कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। बच्चे सर्टिफिकेट लेने आते हैं, उनको बड़ी समस्याएं होती हैं, तो बड़ा खेदजनक है ये स्थिति। बहुत से मतलब कि जो है बीएड करके और पीएचडी करके बैठे हुए हैं, उनको मतलब कि रोज़गार नहीं लग रहा है, उनको मतलब कि जैसे स्कूल में नौकरी नहीं हो रही है। देखिए, बीएड से संबंधित तो बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो अब यह गरीब बच्चों के लिए बीएड का कोर्स नहीं रहा। सरकार कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करती है और 1.5 लाख से ज़्यादा फ़ी रखती है।
बीएड के लिए। सरकारी जो सरकार के जो बीएड कॉलेज हैं उनमें उसमें कम है, लेकिन जो भी प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं उसमें 1.5 लाख से अधिक फ़ी उनको देना पड़ता है। तो कोई भी गरीब बच्चा अब 1.5 लाख रुपये की व्यवस्था करके बीएड करने जाए, ये बड़ा असहज लगता है। नहीं ही जा पाते हैं, वास्तविकता है कि नहीं जा पाते हैं, छोड़ देते हैं, बीएड नहीं कर पाते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो भी हमारे बच्चे नौजवान बीएड कर चुके हैं, उनको सरकार उनके प्रति सरकार सकारात्मक नहीं है। बीएड करने के बावजूद भी आज वह बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं, रोजगार की तलाश में हैं, सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? नौकरी उनको देने के नाम पर सिर्फ अभी तक ठग रही है। न तो वैकेंसी निकाल रही है समय पर और न ही उनको रोजगार प्रदान कर पा रही है, जिससे उन बच्चों के साथ भी लगातार अन्याय हो रहा है। सरकार कह रही थी कि मतलब कि तो हर पंचायत में हाई स्कूल खोलेंगे, अभी तक मतलब कि हाई स्कूल नहीं खुला। वो आप जो जीत के जाइएगा तो ये मुद्दा को उठाइएगा। देखिए, ये तो मेरी प्राथमिकता में ये मुद्दा है। सरकार के द्वारा हर पंचायत में हाई स्कूल खोलने की बात की जा रही है, जो एकदम भ्रामक है। ये अभी तक ज़मीन पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है और न ही आने वाले समय में ऐसी कोई संभावना दिख रही है। ये को एजुकेशन जो होता है, को एजुकेशन की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहां लड़कियों के लिए अलग से स्कूल नहीं है। उन लड़कियों को दूर दराज के स्कूल में जाना पड़ता है और हमेशा वो अपने असुरक्षा की भावना से ग्रसित होती हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए कि हर एक ब्लॉक में लड़कियों के लिए एक अलग से स्कूल, हाई स्कूल होना चाहिए। और जो लगातार छात्रों की संख्याएं बढ़ रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अविलंब सरकार को हाई स्कूल, हर एक पंचायत में हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी अभी तक, जो सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार सिर्फ अपना चुनाव देखती है, वोट देखती है। अभी कोविड-19 का समय है, बहुत सारे उसके नियम बनाए हुए हैं, लेकिन उन नियमों को देख लीजिए, धज्जियाँ उड़ रही हैं सिर्फ इस इलेक्शन को लेकर के। तो सरकार अगर हम जीत के जाते हैं तो सरकार पर हम दबाव बनावेंगे, चाहे तो हमको भूख हड़ताल पर बैठना हो, मैं भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा, धरना भी दूंगा, हड़ताल भी करूंगा और सरकार से डेली 50 की रेशियो जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है मुजफ्फरपुर में। क्या चुनाव कराने की आवश्यकता पड़नी चाहिए? ऐसी स्थिति में देखिए, मेरा अपना जो ख्याल है और मेरे मैं जो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों से जो बातें सामने आ रही हैं, मैं अपनी बात ना कहकर अपने क्षेत्र के लोगों की ही बात अगर करूँ, तो उनमें से हमको नहीं लगा कि 1% भी शिक्षकों ने या 1% भी आम नागरिकों ने यह कहा कि अभी चुनाव होना चाहिए। उन सबों ने यही कहा कि इस भयानक विकराल रूप लेती हुई कोविड-19 के समय में चुनाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं सरकार क्या सोचती है, चुनाव आयोग क्या सोचती है, और उन्होंने चुनाव को कराया है। चलिए, उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं इसके लिए, उन दिशा निर्देशों के आधार पर चुनाव कराया जा सकता है, जो उन्होंने किया है। परिचय दिया जाए। मैं विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर।